मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं जनरल जीडी बख्शी, अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई और गवर्नमेंट नया इत्तेहाद लिख रही है जिसमें हमने इंडिया को प्रॉक्सी, जो इंडिया की वॉर, इंडिया हमारे खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ता था, हमने जूते मारकर इंडिया को अफगानिस्तान से भगा दिया है। और तालिबान जो है वो पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। मैं आपको रोकना आप फैक्ट्स पे बात करें। मैं आपको बोलूंगा, आप ज्यादा खुश ना हो, ज्यादा पाकिस्तान की ट्रायम्फलिज्म की बहुत भेड़ी आदत, लिखा जा रहा है, थोड़ा सा सक्सेस कहीं क्या मिल गया, आप सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं। आपके डीजी आईएसआई साहब बड़े कॉन्करर के तौर में वहां गए हैं। इनके खैर मकदम में तालिबान ने फायरिंग शुरू करी, सिविलियन मार डाले हैं बेचारे काबुल में, ठीक है, फायरिंग करते पागलों की तरह। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके लिए पते की बात बोल रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आई लाइक टू डिबेट प्रॉपरली, नंबर 1। मैं आपको ये उनके आने से पहले व्हाइट वॉश हुआ, ये व्हाइट वॉश अब नहीं, ये उन्होंने खुद उनके तालिबान के आने से पहले किया। दूसरी बात ये है कि मुझे हैरत होती है जब जनरल जीडी बख्शी इंडिया की आर्मी को प्रोफेशनल कहते हैं। वो प्रोफेशनल आर्मी जो कश्मीर में इतने जुल्म कर रही है, जो रेप करती है, जो लोगों के, कश्मीरियों के घरों को जला देती है, ये प्रोफेशनल आर्मी है। जो 10 लाख फौजी जो है आपका, वो कश्मीर में जो जुल्म ढा रहा है, ये कोई देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेगिस्तानी है कमांडर इस वक्त पंजशीर में जो ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है, वो नंबर 2 था अहमद शाह मसूद का। यूसी, जब हम लड़ाई को अवलोकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि कितना कॉम्बैट एक्सपीरियंस है कमांडरों के पास, ये बहुत फर्क डालता है। अरे आप रेगिस्तानी से लड़ रहे हैं, यहां कुछ लोग बड़े पाकिस्तानी बोल रहे थे कि अहमद शाह मसूद का बेटा तो लंदन वगैरह में पढ़ा है। अरे लंदन में पढ़ के वो स्ट्रेटेजी सीख के आया है, वो मॉडर्न साइंस वगैरह सीख के आया है, और जो असली ग्राउंड पे लड़ाई वहां लड़ रहे हैं वो है रेगिस्तानी, जो नंबर 2 था अहमद शाह मसूद का। ठीक है साहब, आपको जरा अभी लड़ाई सिखाई जाएगी और हम बड़े ध्यान से देखेंगे कि कैसे आप लड़ाई सीखते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। हाँ ठीक है, आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो क्वालिटीज और जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज आपने नॉर्दर्न अलायंस की बताई हैं, ताजिक फाइटर्स की बताई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपनी जिंदगी में ये अहमद शाह मसूद से बड़ा फाइटर, बड़ा कमांडर नहीं देखा, ये बात फैक्ट है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि जी उनकी जो मिलिट्री, जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो तालिबान से ज्यादा है। लेकिन जब आप साइज में इतने छोटे हो जाते हैं, जब आप बात करें तो तब वो काबुल में लड़ा था अहमद शाह मसूद। लेकिन आपने देखा होगा जब वो मज़ार शरीफ पे इसने फतह किया तालिबान ने और उनको सिर्फ पंजशेर में धकेल के रख दिया, तो वो उनकी वो आबाई गांव हो जाता है कि जिसको अगर तालिबान कब्जा कर भी ले तो कितना अर्सा सस्टेन करेंगे, क्योंकि वो उनका आबाई गांव है। और वहां पे अगर उनको कब्जा करके क्या मिलेगा? ये अभी तो एक पैगाम जाएगा कि जी उन्होंने पंजशीर को कैप्चर कर लिया है, मगर पंजशीर में सस्टेन तो अल्टीमेटली नॉर्दर्न अलायंस ही करेंगे। तो आप पंजशीर से कितनी एक तोको कर सकते हैं आप? ये तो फाइट होगी, वो फतह डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद जो है ना वो वहां पे अपनी रिट कायम करेंगे, मगर रहेंगे तो वही फाइटर्स वहां पे पंजशीर में, जो कि उनके फिर मातहत हो जाएंगे। और ये अमरुल्ला वगैरह तो भाग जाएंगे। अमरुल्ला वगैरह का तो कोई स्टेक वैसे ही नहीं है, ये तो बाहर से प्लांटेड लोग हैं, चुने चुनाए सिलेक्टेड लोग आए थे, पैसा बनाया अशरफ गनी की तरह। ये अब थोड़ी सी वो सस्टेन कर रहा है, वो भी मुझे हमारी इतलात के मुताबिक जो है ना ताजिकिस्तान भाग गया है। टॉकिंग सेंसिबली, मैं आपको बता रहा हूं साहब, प्लीज समझिए, जिस कैंपेन की आप बात कर रहे हैं मज़ार शरीफ में और बाकी कैंपेन्स की, उसको हमने बड़े तफसील में स्टडी किया है। हमारी फौज में उस वक्त हम लोग हैरान हो गए एक अल्फाज सुन के। एक होता है टेक्स्ट बुक कैंपेन, कि मतलब इतना अच्छा चलाया जाता है कि हमारी फौजी जो स्कूल्स होते हैं, जो हमारे ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, कि टेक्स्ट बुक के मुताबिक गया। लेकिन ये कैंपेन जो चलाया था आईएसआई और मुखाबरात है सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस, उन्होंने साहब पैसे लगाए और अपनी ऑपोजिशन को खरीद दिया। इसको एक नया वर्ड कॉइन हुआ, चेक बुक कैंपेन।
कि पैसे दो, दूसरी साइड को खरीद लो, कोई लड़ाई शड़ाई नहीं हुई। यू मस्ट नो द ट्रूथ। मैं मेरे को कोई प्रोपेगेंडा करने की आदत नहीं है। मैं आपको मिलिट्री हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, मैंने PhD की हुई है।